जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित माना जाता है। इस दिन घट स्थापना और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ शैलपुत्री की व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्न मन से माँ शैलपुत्री की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही सौम्य है। माँ बैल पर सवार है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा में व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह शिव जी से हो, जिसकी वजह से वह अपनी पुत्री सती और भगवान शिव से नाराज रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया गया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहां स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गई। जब शिव जी को ये बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने ही हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना गया। अगर आपको माँ शैलपुत्री की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय माँ शैलपुत्री की जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।